हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो फिर से बड़ी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच में, और इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके रिलेटेड। बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें अभी एनआईटी हमीरपुर में हो रही है, जिसके रिगार्डिंग आपको वेबसाइट पर नोटिस भी अभी पब्लिश हो जाएगा थोड़ी देर में ही। शायद आपको, आप जब तक वीडियो देखकर ख़त्म करेंगे उसके साथ साथ ही आपका नोटिस भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। नोटिस है आपके आने से रिलेटेड कि आप कब कब आएंगे, किस किस फेज़ में आप आने वाले हो। तो हर फेज़ के लिए, चाहे वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई आपको, ये यूजी जो अभी इशू में नहीं आए हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही इंस्टीट्यूट में आइए। और क्योंकि देखिए, आप सबसे पहले आपको अपनी जान की परवाह करनी है, तभी दूसरे की आप लोग बचा पाएंगे। क्योंकि अगर लापरवाही होती है तो मुसीबत सबके लिए है। अभी जैसा आपको पता है कि नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन अभी है, जो कई जगह जिसके केसेस भी कंफर्म हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सेफ जर्नी लेके आइए, और ताकि एनआईटी को भी सेफ रखें और खुद भी सेफ रहें। क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते आएंगे, तो आप इंश्योर रखिए कि आपके पास जो है, आप सैनिटाइज का बार बार यूज करें, अपने हाथ धोते रहें, कोशिश करें लोगों से ना मिलें। और जैसे भी यहाँ पहुँचते हैं, पूरी अपनी सेफ्टी के साथ, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसके साथ, और बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके गाइडलाइन है मिनिस्ट्री की, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, उसके हिसाब से आप लोगों को इसका कोविड प्रोटोकॉल का जो है इंश्योर करना पड़ेगा खुद के लिए, आने के लिए। तो अब कब से आपका आना होगा ये तो आपको पहले भी बता दिया है, और फिर भी नोटिस के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप लोगों ने आना है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यूजी। और कब कब आपका आना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूजी फर्स्ट ईयर है, यूजी फर्स्ट ईयर का आना सबसे पहले कि कब है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, पहले वाली वीडियो में बता दिया था। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है। आप आने वाले हैं, यूजी फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 7 जनवरी से 10 जनवरी को आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा एनआईटी हमीरपुर में। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी टिकट्स, अपनी सारी चीज़ें, जो ट्रेन की टिकट है, एयर टिकट है, जो भी जैसे भी आपका मोड रहेगा आने का, वो आप बुक कर लीजिए। तो 7 जनवरी से 10 जनवरी तक आपको आना है। उसके बाद सेकेंड ईयर को कब आना है, सेकेंड ईयर का है फिजिकली रिपोर्टिंग का है 5 जनवरी से 9 जनवरी तक। तो 5 जनवरी से 9 जनवरी तक आपको आना है सेकेंड ईयर को। उसके बाद है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर जो आएगा सबसे पहले अभी, तो उनको 30 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा उनको इंस्टीट्यूट में। तो सारे जितने भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी आएंगे, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो पहली बार आएंगे। तो बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर हमें क्या क्या लेके आना है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और हर स्टेप में एनआईटी हमीरपुर आपकी मदद कर रहा है। बार बार नोटिस आपको निकल रहे हैं। वैसे बहुत पहले भी आप चेक करेंगे तो आपको पहले नोटिस एनआईटी हमीरपुर की ओर से निकले हुए हैं कि आपको कब कब आना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी एनआईटी हमीरपुर की ओर से नोटिस के माध्यम से आपकी मदद हो पा रही है। और इसके बाद आपको फिजिकली आने का डेट तो आपको मालूम हो गई, और इसके कोविड प्रोटोकॉल के साथ आना है। और सबसे बड़ी बात कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड रहनी चाहिए और एक्टिव रहनी चाहिए। और जो भी मास्क का यूज करें, बिना मास्क के आपको यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। और सैनिटाइजर का यूज करें, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका यूज करें। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। नोटिस जो भी आपका जो आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी यहाँ पर, वो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, किस किस हॉस्टल में आप रहेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले तो कि हॉस्टल में जब आप आएंगे, आपको हॉस्टल में रूम अलॉट हो जाएगा।
उसमें आपको ऐसा फील होता है कि आप अनवेल यूज करते हैं, आप इलनेस यूज करते हैं, आप कोई कफ या किसी तरह का ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कोई फीवर आपको महसूस होता है, तो इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क वार्डन एंड इन्फॉर्म दैट टू वार्डन, मेडिकल ऑफिसर, और ताकि लोगों को पता चल सके कि आप बीमार हैं और उसका समय से इलाज हो सके। जरूरी नहीं है कि फीवर का मतलब कि कोविड हो, लेकिन क्योंकि सिम्टम में फीवर भी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है इससे हमें खुद बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तुरंत उसको वार्डन ऑफिस में पता कर दें कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि आपको हेल्थ सेंटर, जो एनआईटी का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर आपको दिखाया जाए। अदरवाइज आपको नंबर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एनआईटी, जो मैं भी नीचे स्क्रीन पे डाल दूंगा हेल्थ सेंटर का, कि आप तुरंत आके जाके हेल्थ सेंटर में रिपोर्ट करें। और आपको एम्बुलेंस की पूरी सुविधा यहाँ पे मिलती है। कभी भी आपको कोई किसी तरह की दिक्कत हो, आपको एक एम्बुलेंस का नंबर दिया जाएगा, हर नोटिस बोर्ड पे हॉस्टल के डला होता है, तुरंत उस पर कॉल करिए, आपको हॉस्टल में जो एम्बुलेंस मिल जाएगी, वो एम्बुलेंस आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में छोड़ देता है और लेके भी वापस आता है। बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ आपको मिलने वाली है। इसके बाद मैंने बोला कि बिना मास्क के नहीं, तो वो आपको पता है, मास्क तो ऐसे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं पहना है क्योंकि वीडियो पे हूँ, हम भी कैंपस पे घूमते हैं तो मास्क पहनते हैं, तो आपको मास्क बहुत ज़रूरी पहनना है। और आपका जो भी, ये समझ लीजिए कि जो हॉस्टल है ये कॉमनली यूज़ करने का है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको आपके रूम में, आप सिंगलेट रूम में रह रहे हैं, वहीं पे टॉयलेट, बाथरूम, आपको सारी चीज़ें फैसिलिटी, ऐसा नहीं है। हॉस्टल मतलब आपको शेयर करनी पड़ेगी चीज़ें, और उस जो भी आप शेयर कर रहे हैं उसको साफ रखने की जिम्मेदारी भी सभी आप लोगों की ही रहती है। ऐसा नहीं कि मैंने गंदा कर दिया है मैं साफ नहीं करूँगा। अगर मैंने गंदा किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसको साफ करना है। और बहुत सारे यहाँ पे साफ सफाई कर्मी भी है, और बहुत चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ पे है, लेकिन अपनी सफाई अपने हाथ में होती है। बहाने से बीमारी आती है, और बीमारी फिर उस वक्त बहाने नहीं हम मार सकते, फिर वो खुद को ही हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमें ही उसका जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसलिए हमें अगर हमने गंद कहीं डाला है, हमें ही उसकी सफाई करनी पड़ेगी। इस बात को इंश्योर कर लो। और इसके बाद है इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ एक बार हमीरपुर पहुँच जाते हैं, उसके बाद बार बार घर कि मुझे घर जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे आउट ऑफ कैंपस जाना है, तो ये फैसिलिटी और ये परमिशनें आपको फ़िलहाल नहीं मिलने वाली है। आप लोग इंश्योर कर लीजिए कि आप घर से प्रॉपरली आएँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको जाना ही पड़ता है, तो उसके लिए भेजेंगे आपको, लेकिन वापस आके आपको आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ जैसे अभी आएंगे सेम रूट से आपको आना पड़ेगा। तो और इसके बाद, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है आपको बताना पड़ेगा। आप नहीं बताएंगे और आपको कुछ होता है तो आप ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये मैं अभी फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें ना तो एनआईटी हमीरपुर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ना हॉस्टल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। यदि आपको किसी तरह की दिक्कत है, विद इन टाइम आपको बताना पड़ेगा। आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो मेडिकल ऑफिसर है या वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है दिया जाएगा, हॉस्टल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि आपको तुरंत किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है, कफ, फीवर, इस तरह की चीज़ें होती है, तो आपको वहाँ दिखाया जाए, ताकि जो भी जिस आपको आइसोलेट किया जाए, या आपको यदि उसके बाद आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आप पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ, लेकिन यदि होता है तो जो क्वारंटाइन आइसोलेशन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जाएगा। और भी किसी तरह की चीज़ें होती है, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए एनआईटी हमीरपुर या हॉस्टल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। आपको खुद बचना पड़ेगा कोविड के जो भी चीज़ों से। एक दूसरे से सेकंड मत करिए, एक दूसरे से मत गले मिलिए, एक दूसरे से सब बहुत सारी चीज़ों के जो कोविड गाइडलाइन पे है उससे आपको सेफ रहना है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको इस तरह की भयानक बीमारी से आप लोग बच सकें। इसके बाद जो है, जो वैक्सीनेशन का डोज है,
वो आपके लगे हैं नहीं है, इसका भी आप ब्यौरा देंगे। मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप वो फॉर्म जो अंडरटेकिंग मैंने बोला है, अंडरटेकिंग में लिंक पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करिए, उसको आपको भर के यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि फिर आप बोलेंगे ढूंढते रहेंगे फॉर्म की, जी मेरे पास फॉर्म नहीं है, वो नहीं है, सो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी, आप लोग ही परेशान रहेंगे। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन पे भैया नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको भरिए उस फॉर्म को, और उस फॉर्म को लेके आइए। और जो जो भी चीज़ें हैं, जो जो यहाँ आते वक्त चाहिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे सारा चीज़ें डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, भर के लेके आना है। इतनी चीज़ें आप लोग लेके आइए और सेफ जर्नी के साथ आइए, आपको जो यहाँ पर मज़ा आएगा। और इसके बाद कि जैसे जो आरटीपीसीआर टेस्ट की मैं बात कर रहा था, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा। जो हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल से जो आएंगे, उनको भी आरटीपीसीआर, किसी के लिए कोई किसी तरह की छूट नहीं है। अभी सुन लीजिए ध्यान से, जो आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है, वो अगर कोई लोग हिमाचल से आ रहे हैं, हिमाचल से कोई स्टूडेंट आ रहा है, उसका 72 घंटे से पुरानी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं चलेगी। और एंटीजन टेस्ट नहीं चलेगा, आरटीपीसीआर टेस्ट, अभी जरा ध्यान से सुन लीजिए, आरटीपीसीआर टेस्ट वो भी 72 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो लोग हिमाचल से आ रहे हैं। और जो आउट ऑफ हिमाचल आ रहे हैं, उनका जो आरटीपीसीआर टेस्ट, उनकी रिपोर्ट भी चाहिए, और वो 96 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अभी क्लियर कर लीजिए, हिमाचल के लोग जो आएंगे वो 72 आवर्स पुरानी नहीं होनी चाहिए, और 96 पुरानी जो नहीं होनी चाहिए, जो अदर स्टेट से आ रहे हैं। इस बात को भली भांति सब जानते हैं कि पूरी पॉसिबिलिटी रहती है इस कोविड से इन्फेक्ट होने की। तो सब जानते हैं, किसी के पेरेंट्स को नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है कि अभी किस तरह का माहौल देश में है अभी कहीं भी, क्योंकि लोग बहुत बाहर से आ रहे हैं और कुछ केसेस कंफर्म भी हो गए हैं ओमिक्रॉन के। तो आपको सेफ्टी के साथ आना है। इसलिए यदि कोई भी जो पेरेंट्स है अपने बच्चे को छोड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, वैसे तो जो पॉसिबल हो सकता है यदि तो बच्चे ही आए, और यदि कोई पेरेंट्स छोड़ने आ रहा है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोगों को जो है हॉस्टल के गेट तक ही अलाउ होगा। उसके लिए भी इंस्टीट्यूट में आने के लिए, अगर जब आप इंस्टीट्यूट में एंटर होंगे तो आपको भी आरटीपीसीआर भैया टेस्ट की रिपोर्ट लानी पड़ेगी, सेम रूल के साथ। अगर आप बाहर से आते हो, हिमाचल से बाहर से, आपको 96 घंटे से पुरानी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी। और हिमाचल से आते हैं तो भी आपको जो है 72 घंटे पुरानी आपकी भी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आपको गेट पे चेक किया जाएगा, जो भी पेरेंट्स आएंगे, जो भी आएंगे, सबका आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। दूसरा, जब भी आप हॉस्टल के पास आते हैं तो किसी भी पेरेंट्स को हॉस्टल के अंदर जो अलाउ नहीं किया जाता है, ना ही किया जाएगा। तो बच्चा ही अंदर जाएगा, पेरेंट्स अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह जगह से बच्चे आ रहे हैं, तो डर रहता है, बहुत सारे बच्चों का भी कंसर्न रहता है। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो हमारी मदद करें इसमें, ताकि जो है एक अच्छा माहौल के साथ, अच्छी यादों के साथ आप लोग भी हम NIT हमीरपुर से जाओ। तो बहुत इसके बाद दूसरी चीज़ें हैं कि जब आपका बच्चा यहाँ पर आएगा तो वो मेस ड्यूज और हॉस्टल ड्यूज, जो भी हॉस्टल की फीस है, जो भी हॉस्टल के रूल्स है, उसको फॉलो करेगा। वो हॉस्टल फी डिपॉजिट करके आएगा। किस में हॉस्टल फी डिपॉजिट करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में। कैसे आपको हॉस्टल फीस जमा करनी है वो मैंने पहले भी वीडियो में डाला है, फिर भी बता देंगे। तो और जब आप किसी हॉस्टल में आ जाएंगे तो आप जो भी वहाँ पे मेस वर्कर है, जिस हॉस्टल में आप अलॉट होंगे, उनको वही बच्चे पूरी सैलरी के रूप में उनकी सैलरी देते हैं। तो ये इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिए। और अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे पहले भी, अभी ऐसा तो शायद ही ना हो, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो आपको जब एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा तो आपको हॉस्टल वैकेट करना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान से नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी कि कैसे कैसे आपको जो चीज़ें आपके उसमें होनी है। उसके बाद जो है मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हॉस्टल आपको मिलने वाले हैं। तो थर्ड ईयर जो बॉयज़ हैं, थर्ड ईयर बॉयज़
जिनका अभी सामान कैलाश हॉस्टल में पड़ा हुआ है वो आएंगे और अपना सामान के साथ उनको हिमाद्री हॉस्टल मिलेगा। थर्ड ईयर जो गर्ल्स है वो पार्वती हॉस्टल और अंबिका गर्ल हॉस्टल में रहेगी। सेकेंड ईयर बॉयज़ है वो नीलकंठ सेकेंड ईयर नीलकंठ बॉयज हॉस्टल में रहेंगे, क्योंकि नीलकंठ की कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ही आपका सारा कुछ है। तो नीलकंठ के बाद नीलकंठ भर जाएगा, उसके बाद उदयगिरी बॉयज हॉस्टल में आपको जाना है। जो बच जाएंगे वो सेकेंड ईयर उदयगिरी हॉस्टल जाएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर गर्ल्स है वो अंबिका गर्ल्स हॉस्टल में जाएगी। फर्स्ट ईयर बॉयज़ है वो कैलाश में जाएंगे और फर्स्ट ईयर गर्ल्स है वो अंबिका में जाएगी। तो अभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। और भी जो चीज़ें हैं और जिसके बारे में आपको देखना हो समझना हो वो नोटिस अभी वेबसाइट पे थोड़ी देर में लगने वाला है, आप देख लीजिए नोटिस को। इसके बाद भी किसी के मन में कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए, आपकी पूरी मदद होगी, आपको रिप्लाई किया जाएगा कि कैसे आपको आना है। तो अब है फीस की बात। वेबसाइट पे डली है फीस, उसके हिसाब से आपको आना पड़ेगा। और फीस एसबी कलेक्ट से आपको जो हॉस्टल मैंने आपको बताया उस हॉस्टल में एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से जमा करानी है और उससे जो एक रिसिप्ट जनरेट होती है वो आपको लेके आनी है, तब एट द टाइम ऑफ जब आप फिजिकली यहाँ पे पहुँचेंगे उसको हॉस्टल में आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेके आना पड़ेगा। अब जब आप आएंगे तो क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे, एक तो है जो अंडरटेकिंग जिसमें पेरेंट्स और आपके सिग्नेचर होंगे आने से पहले, वो आप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से और तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसको पेरेंट्स के भी साइन करिए, अपने भी साइन करिए, उसको भरिए प्रॉपरली कैपिटल लेटर्स में साफ साफ, कोई जल्दबाजी और वो दिखाने की जरूरत नहीं, साफ साफ भरिए बढ़िया सा, उसको करिए। उसके बाद जो आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए, पेरेंट्स आ रहे हैं उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए और वो आपको गेट नंबर 1 पे उस आरटीपीसीआर टेस्ट को दिखाना है। सिक्योरिटी गार्ड उसको चेक करेगा। उसके बाद जो आप आरटीपीसीआर टेस्ट लेके आए हैं आपको सीधा वहाँ से हेल्थ सेंटर जाना है और हेल्थ सेंटर से उस जो आरटीपीसीआर पे स्टैम्प्ड होगा वो साइंड होगा, चेक होगा, उसके बाद आपको हॉस्टल जाना है, फिर आपको हॉस्टल मिलेगा। तो क्लियर है ये। अभी मैंने बताया है कि आपको पहले जो गेट 1 पे सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा, उसके बाद हेल्थ सेंटर आपको जाना है। हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर उसको जो आरटीपीसीआर टेस्ट को चेक करेंगे और उसके बाद ही आपको हॉस्टल में आना है, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं आने की। इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में मिलेगी। तो हॉस्टल में आपको बेड, टेबल, चेयर मिलेगा, अलमारी मिल जाएगी। इसके बाद अगर फोरलेट कोई है तो उसमें शायद आपको बेड मिल जाएंगे और अलमारी मिल जाएगी। और लेकिन गद्दे, मैट्रेस, क्विल्ट, पिलो, जो इस तरह के जो होते हैं, कोई चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है, वो आपको खुद अपनी खरीद के लानी पड़ेगी। यहाँ पे एनआईटी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो आपके हॉस्टल तक चीज़ें छोड़ जाते हैं, आपको वहाँ पे देखनी है, जो पसंद आता है वो आपके हॉस्टल तक वही छोड़ देते हैं। अगर आपको फिर भी वहाँ चीज़ें पसंद ना आए तो आप बाज़ार जाके ले सकते हैं। तो ये चीज़ें बताने की आपको थी और इसके साथ ही आपको शुभ जो है जर्नी है आपकी। तो आप लोग आइए, एनआईटी हमीरपुर आपका स्वागत करेगा। और भी अधिक जानकारी के लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ अपडेट कोई होती है तो इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी आप तक ये चीज़ें पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि एक दूसरे को सही जानकारी मिल सके। क्योंकि जो है बहुत सारी अफवाहें और चीज़ों से बचें और सेफ जर्नी के साथ आएँ, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।